नमस्कार। आप सभी का वेदांत सार की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। आज हम अपवाद, अध्यारोप और विवर्तवाद और तत्त्वमसि ऐसे महावाक्यार्थ पर विचार करेंगे। सबसे पहले आचार्य का कहना है, एतेषां पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् उच्यते। एतैः अतिप्राकृतवादिभिः उक्तेषु श्रुतियुक्ति अनुभव आभासेषु पूर्वोक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासानाम् उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासैः आत्मत्व बाद दर्शनात् उत्तरादीनाम् अनात्मत्वं स्पष्टम एव। कह रहे हैं अब इन पुत्र आदि का अनात्मत्व कहा जाएगा। एतेषां पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् उच्यते। इन अत्यंत साधारण लोगों आदि द्वारा कहे गए श्रुति युक्ति एवं अनुभव आभासों में पूर्वतर में प्रतिपादित श्रुति युक्ति और अनुभव आभासों का उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति और अनुभव आभासों द्वारा पुत्र आदि के आत्मा के बाध रूप दर्शन से उन पुत्र आदियों का आत्मा में न होना स्पष्ट ही है। फिर कह रहे हैं, किंच प्रत्यग अस्थूल अचक्षुः अप्राणः अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भासत्वेन घटादिवत् अनित्यत्वाद् अहम ब्रह्म इति विद्वत् अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुति युक्ति अनुभव आभासानां बाधितत्वात् अपि पुत्रादि शून्य पर्यन्तम अखिलम अनात्मा एव। इसके अतिरिक्त आंतरिक आत्मा सूक्ष्म अचक्षु अप्राण अमना अकर्ता चैतन्य ज्ञान स्वरूप एवं नित्य है इत्यादि भी प्रबल श्रुति विरोध से पुत्र आदि से लेकर शून्य पर्यंत सबके जड़ और चैतन्य का आभास होने से घट आदि के समान अनित्य होने के कारण मैं ब्रह्म हूं इत्यादि विद्वानों के अनुभव की प्रबलता से उन श्रुति युक्ति और अनुभव आभासों के बाधित होने के कारण भी पुत्र आदि से लेकर शून्य पर्यंत सभी आत्मा नहीं है, यह भी सिद्ध होता है। अतः तत्तद्भासकानां यत्तद्भासकं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावं प्रत्यक चैतन्यम एव आत्म वस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभवः एवं अध्यारोपः। अध्यारोप को कह रहे हैं, इसलिए उन सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वभाव प्रत्यक चैतन्य ही क्या है? आत्मा है या आत्म वस्तु है, ऐसा वेदांत के विद्वानों का अनुभव है और यही क्या है? अध्यारोप है। यह क्या है? अध्यारोप है। अब जो आत्मा है वह शुद्ध चैतन्य है और वह प्रत्येक शुद्ध चैतन्य होने से
श्रुति में अस्थूल है, अचक्षु है, अप्राण है, अमना है, अकर्ता, चैतन्य चिन्ह मात्र है, होने से सत है। अब कह रहे हैं यदि यह अध्यारोप है तो अपवाद क्या है? तो अपवाद के बारे में कह रहे हैं अपवादः नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम् रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले सर्प की पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतीत के समान ब्रह्मरूप वस्तु में मिथ्या प्रतीति के कारण अवस्तु रूप अज्ञानादि प्रपंच में पुनः ब्रह्मरूप सत्य वस्तु का भान होना ही अपवाद है। इसलिए कहा गया है कि सतत्वतो न्यथा प्रतः विकारः इति उदीरितः अतत्वतो न्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः, अर्थात अपने मूल का परित्याग करके अन्य रूप को ग्रहण करना, यह क्या है? विकार है। जैसे दूध अपने मूल रूप का परित्याग करके अन्य रूप में दही रूप में परिणत हो जाता है, इसे विकार कहते हैं और सांख्य में इसको सत्कार्यवाद भी कहते हैं। परंतु वेदांत में वस्तु में जब कोई मूल वस्तु अपने मूल का परित्याग न करके अन्य रूप को ग्रहण कर लेता है या उसमें दूसरे अन्य वस्तु की मिथ्या प्रतीति होती है, तो उसे विवर्त कहते हैं। फिर कह रहे हैं तथा ही एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतत् आयतन भूत भूः आदि चतुर्दश भुवनानि एतत् आयतन भूतम ब्रह्मांडम एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृतम भूत मात्रम भवति। क्योंकि सुख दुख रूप भोग का स्थान रूप ये उत्पन्न सभी प्रकार के स्थूल शरीर, जिसमें सबसे पहले जरायुज आया था, फिर अंडज, फिर उद्भिज और स्वेदज, तो चार प्रकार के जो ये स्थूल शरीर हैं उनमें भोग्य रूप अन्न पानादिक इनके भोगायतन भूत भू भुवः स्वः आदि 14 लोक, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, और अधो लोक जो हैं वो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, उन भुवनों का आधारभूत ब्रह्मांड यह सब अपने कारण पंचीकृत महाभूतों में विलीन हो जाता है। कह रहे एतानी शब्द आदि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम स एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। अर्थात शब्द आदि विषयों के साथ ये पंचीकृत, जैसे कहा गया कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो ऐसे पंचीकृत भूत सूक्ष्म शरीर समुदाय यह सब इनके कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्र में विलीन हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं एतानि सत्व
आदि गुण सहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूतम् अज्ञानोपहितं चैतन्यं च ईश्वरादिकं चैतन्य मात्रं भवति। सत्व रज तम, सत्व आदि गुणों के साथ ही अपंचीकृत भूत की उत्पत्ति के विपरीत क्रम से अपने कारणभूत अज्ञान से उपदित चैतन्य मात्र में विलीन हो जाते हैं ईश्वर में। एतत् अज्ञानम अज्ञानोपहितं चैतन्यम चेश्वरादिकम एतत् आधार अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। अब इसमें तुरीय की बात कर रहे हैं कि अज्ञान की उपाधि से युक्त चैतन्य, अज्ञान का दूसरा नाम क्या है? अविद्या अथवा माया, उसकी उपाधि से युक्त जो चैतन्य है ईश्वर आदि अपने आधारभूत उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य रूप तुरीय अवस्था या तुरीय ब्रह्म मात्र में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ संशोधनम अपि सिद्धम भवति। तथा ही अज्ञानादि समष्टि ही एतद् उपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम एतद् अनुपहितं च एतत् त्रयं तप्त अयः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानं तत्पदवाच्यार्थः भवति। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं चैतन्यं तद पद लक्ष्यार्थो भवति। कह रहे हैं ये जो अध्यारोप और अपवाद है, इन दोनों के द्वारा तत्त्वम पदों के अर्थों का स्पष्टीकरण भी सिद्ध हो जाता है। अध्यारोप और अपवाद, क्योंकि अज्ञान आदि की समष्टि इन सर्वज्ञत्वादि विशेषणों की उपाधि से युक्त चैतन्य अर्थात ईश्वर एवं इस उपाधि से शून्य क्या है? शुद्ध चैतन्य है। ये तीनों लोह तप्त लोह पिंड के समान एक ही प्रतीत होने के कारण तत्पद के वाच्यार्थ होते हैं तथा इस उपाधि से युक्त आधारभूत अनुपहित चैतन्य तद पद का लक्षण शब्द शक्ति द्वारा प्रतिपादित लक्ष्यार्थ होता है। आगे कह रहे हैं अज्ञान आदि व्यष्टि एतद उपहित अल्पज्ञत्व आदि विशिष्ट चैतन्यम एतद अनुपहितं च एतत् त्रयं तप्त अय पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानं त्वं पदवाच्यार्थः भवति। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं प्रत्यक्ष आनंदम तुरीयं चैतन्यम त्वं पदलक्ष्यार्थो भवति। अर्थात अज्ञान आदि व्यष्टि और उस व्यष्टि की जो उपाधि अल्पज्ञत्व है, उन आदि विशेषताओं से युक्त चैतन्य अर्थात जीव तथा उसकी उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य, ये तीनों एक साथ लोह तप्त लोह पिंड के समान अभिन्न प्रतीत होने के कारण त्वम पद के वाच्यार्थ होते हैं। इस उपाधि से युक्त आधारभूत अनुपहित आनंद रूप चैतन्य त्वम पद का बोधक होता है। अब महावाक्यार्थ के बारे में कह रहे हैं। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। इदं तत्त्वमसि
इति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। यह महावाक्य कि तत्त्वमसि वह तू है इत्यादि वाक्य तीन संबंधों से अखंड अर्थ का बोध कराने वाला होता है। संबंध त्रयम नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यक आत्मलक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भावः। यह तत्त्वमसि यह जो वाक्य है इसका अखंड अर्थ का बोध तीन संबंध से होगा। कैसे? समानाधिकरण से, विशेषण विशेष्य भाव संबंध से और लक्ष्य लक्षण संबंध से। ये तीन संबंध वस्तुतः दो पदों का समानाधिकरण्य संबंध, दो पदों के अर्थों का विशेषण विशेष्य भाव संबंध और आंतरिक आत्मा और उसको बतलाने वाले लक्षण, दोनों में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। सबसे पहले समानाधिकरण्य की व विशेषण विशेष्यता को कह रहे हैं। लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्म आत्मनाम, अंतरात्मा के पदों और अर्थों में समानाधिकरण्य, विशेषण विशेष्य भाव, लक्ष्य लक्षण भाव, ये तीन संबंध होते हैं। आगे कह रहे हैं समानाधिकरण्य संबंध में तावत यथा स अयम देवदत्ता इति अस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक स शब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य च एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंधः। समानाधिकरण्य संबंध जैसा कहा कि वही देवदत्त है इत्यादि वाक्य में तत्काल विशिष्ट देवदत्त का बोध कराने वाला सह इस शब्द का तथा एतत्काल विशिष्ट देवदत्त का कथन करने वाली अयम इस शब्द का एक ही शरीर से तात्पर्य बोध कराना रूप क्या है? संबंध है। ये क्या है? समानाधिकरण्य संबंध है। दूसरा कह रहे हैं तत्त्वमसि इति वाक्ये अपि परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत् पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वम पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंधः। इसके अतिरिक्त तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य में भी परोक्षत्व, जो परोक्ष है, आदि गुणों से युक्त चैतन्य का कथन करने वाला तत्, इस पद का अपरोक्षत्व आदि गुणों से विशिष्ट चैतन्य का प्रतिपादन करने वाला त्वम, अर्थात वह तुम ही हो, इस पद का एक ही तुरीय चैतन्य में तात्पर्य का बोध कराने वाला संबंध है। दूसरे नंबर पे आया विशेषण विशेष्य भाव संबंध। विशेषण विशेष्य भाव संबंध में यथा तत्र एव वाक्ये सह शब्दार्थः तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयम शब्दार्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेदः व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। जैसे कहा कि यह वही देवदत्त है, इस वाक्य में सह शब्द का अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त के, अयम शब्दार्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्त के परस्पर भेद को दूर करने के कारण विशेषण विशेष्य भाव संबंध हुआ। तथा अत्र अपि अस्मिन् वाक्ये तत् पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। अब उसी प्रकार से यहां भी विशेष्य विशेषण और विशेष संबंध भाव,
त्वम शब्द का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य के परस्पर भेद को दूर करने का जो कारण है वो विशेषण विशेष भाव संबंध है। तीसरा आया लक्ष्य लक्षण संबंध। इसमें कह रहे हैं जैसे यथा तत्र एवं उसी वाक्य में तत्त्वमसि वाक्य में स शब्दः अयम शब्दयोः तद अर्थयोः वा विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्ट परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। और तथा अत्रापि वाक्ये तत्त्वमसि वाक्य में भी तत् त्वम पदयो तुम तत् मल वह त्वम मल तुम, इन दोनों पदों में तद अर्थयो हो, जो तद अर्थ है उनमें विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः इयं सा भाग लक्षण। इस प्रकार का दोनों अर्थों के परस्पर विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्व के वैशिष्ट्य का परित्याग करके अविरुद्ध चैतन्य के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है और इसी को भाग लक्षण कही जाती है। आज हमने केवल अध्यारोप, अपवाद, विवर्तवाद और पुत्रादीनाम अनात्मत्व खंडनम इस पे चर्चा की। धन्यवाद, नमस्कार।